हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आरआर काबिल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो अगले हफ्ते का वेडनेसडे उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम टोटल इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 1964 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम यहाँ पे उसमें से अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 180 करोड़ का हमें यहाँ पे फ्रेश इशू नजर आता है, यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 1784 करोड़ के लगभग का ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे मोस्टली जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो हमें अपना स्टेक बेचते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा कुछ यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो भी अपना स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये जो 180 करोड़ का ये जो अमाउंट कंपनी रेज कर रही है तो इसमें से अराउंड अगर हम देखेंगे तो 136 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी अपना जो लोन्स वगैरह कंपनी ने ले रखे हैं तो उसे रीपे करने के लिए यहाँ पे कंपनी उसे यूज करने वाली है। अब अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1035 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी यहाँ पे हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 14 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट की अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए लगभग 2000 करोड़ के लगभग का आईपीओ है, ये मान के चलिए लगभग 700 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि जो अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल के अंदर यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11,675 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 60 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो पिछले साल वहाँ पे जो कंपनी की रॉ मटेरियल की जो प्राइसेज है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन थे वो हमें कम होते हुए नजर आए, तो इसीलिए एट द एंड जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर था वो भी हमें कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो आरओई और आरओसी के नंबर्स हमें इतने अच्छे कंपनी के नजर नहीं आते, एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। तो उसके कंपैरिजन में मुझे लगा था कि लगभग 19-20% के लगभग का आरओई का नंबर ये कंपनी का रहेगा, लेकिन अगर हम देखेंगे हार्डली 13 से 14% के लगभग का आरओई का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो लगभग 60 का पी रेशियो अगर मैं देखूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। अगर मैं अगले साल की अगर 20% की ग्रोथ भी अगर मैं मान के चलता हूँ, यानी कि फॉरवर्ड पी भी लगभग 50 के लगभग का हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मुझे लगता है कि ये कंपनी मुझे यहाँ पे नजर आती है, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी अगर हम देखेंगे लगभग 5,500 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी में करती हुई नजर आती है। तो अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 15-16% से ज्यादा के ग्रोथ नंबर्स हमें प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार के लिए हो सकता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा यहाँ पे रॉ मटेरियल की जो प्राइसेज है हमें नॉर्मल होती हुई नजर आई है, तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है हमें थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये ईयर में थोड़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट से अगर हम बात करेंगे लगभग 15-16% से ज्यादा के ग्रोथ के नंबर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे तो लगभग 2000 करोड़ की आईपीओ में से लगभग सिर्फ 136 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी यूज करने वाली है। तो इसके अलावा बाकी अगर हम देखेंगे पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे बैठाएगी, कुछ और नया कुछ करने की कोशिश कर रही है। एक नॉर्मली जो उन्होंने लोन्स वगैरह लिए हुए तो उसे रीपे करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए अगर आपको 15-20% ग्रोथ वाली अगर कंपनी अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से आप इसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे चमत्कार में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए 13 से 15 तारीख को ये आईपीओ में 15 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो जुपिटर लाइफलाइन का आईपीओ जो हमें क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो उसका पैसा आप इसके अंदर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां तक मुझे ध्यान है लगभग 15 या 16 तारीख के लगभग उसका रिफंड हमें आता हुआ नजर आएगा। ये आपको माइंड में रखना चाहिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे काफ़ी इजी रहेगा, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे मैक टू मैक मुझे लगता है कि 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी की लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आएगी। उससे ज़्यादा की कोई लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये कंपनी को अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर 5-10% के प्रीमियम के लिए अगर आपको ये अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखिए जब इतना बड़ा इश्यू साइज हो जाता है तो वहाँ पे अगर 10 से 15% का प्रीमियम अगर ग्रे मार्केट में आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब इतना ज़्यादा सप्लाई मार्केट में हो जाता है और अगर उतनी डिमांड अगर लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है तो कहने की वहाँ पे 5 से 10% का हमें यहाँ पे डिस्काउंट भी लिस्टिंग भी हमें होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो एक बार के लिए थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिलता है तो लास्ट दिन आप लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कोई इतना ज्यादा कुछ चमत्कार यहाँ पे नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ पे जब लिस्टिंग हो जाएगी तो वहाँ पे लगभग 30-40% यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस हमें संभलता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आरआर काबिल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए।
कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।